फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब आपने जो गुणनखंड बनाने हैं पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 प्लस का 4। अब इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे ये। प्लस का 4 क्या कहता है, प्लस का 4 कहता है कि इन दोनों को जोड़कर बीच वाला आना चाहिए। 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 4। हाँ भाई 2 और 2 दोनों को जोड़कर 4 आ गया है। तो इसका मतलब टुकड़े बने आपके पास 2 और 2। प्लस हमें क्या कहता है कि दोनों को जोड़कर बीच वाला आना चाहिए, साथ में दोनों के निशान भी एक जैसे होना चाहिए। अब निशान दोनों के या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे, इसके। तो यदि ये माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसके जो टुकड़े बने वो बने 2 और 2। यहां से कितना आया फिर आपके पास 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1। ये आपके पास के गुणनखंड बन गए हैं। अब देखो जरा यहां पर क्या कॉमन है। सबसे पहले देखें किस चीज का पहाड़ा इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें और इसमें किस चीज का पहाड़ा है, 2 का। 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। तो आपने क्या करना है, यहां से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन। और साथ में क्या है, s इसमें भी s इसमें भी, तो साथ में s भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहां पर 2 के पहाड़े में 4 कहां पर आएगा, 2 पर। 2 के पहाड़े में 4 कहां पर आएगा, 2 पर। तो 2 साथ में एक s बाहर आ गया। देखो यहां s कितने हैं, 2, और यहां s कितना है, 1। 2s में से एक s तो बाहर आ गया है, क्या बचेगा s माइनस। भाई यहां 2 भी बाहर 1 भी बाहर, यानी कि सारा का सारी स्टेटमेंट तो बाहर आ गई है। 2 भी बाहर s भी बाहर, क्या बचेगा, क्या बचेगा। यदि कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा। ये हो चुका है बार बार। यदि कुछ नहीं तो 1, तो यहां से कितना आ गया, 1। अब आगे देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या कॉमन है। दोनों में अंदर किस चीज का पहाड़ा है, दोनों के अंदर कोई चीज दिखती है, दोनों के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब 1 तो कॉमन है। तो यहां पर दोनों में 1 कॉमन, -1 माइनस बाहर आया तो माइनस का हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस। इस आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम होनी चाहिए। जो टर्म ये है वही टर्म ये होगी, दोनों टर्म हर हालत में सेम होंगी। 2s - 1 इसमें भी, 2s - 1 इसमें भी, यानी कि 2s - 1 2s - 1 2s - 1, ठीक है भाई। तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में, और जो बचता है यहां से 2s और -1, यहां से भी 2s - 1। इस प्रकार से ये तो आपके पास गुणनखंड बन चुके हैं। लेकिन पहले क्या निकाल लेंगे आप, इसके शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। लिखना है अपने यहां शून्यक निकालने के लिए, पिछली वीडियो में लिख चुके हैं हम। शून्यक निकालने के लिए क्या होगा, 2s - 1 ये भी 0 के बराबर, और यहां से 2s - 1 ये भी 0 के बराबर। यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 1 उस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा, प्लस का। तो 2s = 1 बराबर 1 के, माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो गया। लेकिन वैल्यू किस चीज की निकालनी है आपने, s की। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 गुणा में 2 है तो कहां चल जाएगा, बटे में 2। तो s की वैल्यू आई 1/2। इसी प्रकार से यहां माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो किस चीज को हो जाएगा, प्लस का। 2s बराबर आ गया 1 के, और s किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो इसके 2 शून्यक निकल के आए, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। लेकिन हमने क्या निकालना है, शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में सत्यापन। गुणांक कौन से होते हैं, जो आपके पास समीकरण दी थी आपके पास 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको कंपेयर as² प्लस bs और प्लस c से। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। देखो s² के जो आगे है वो a है, यानी s² के आगे a और s के आगे b, और जो कांस्टेंट बचता है, जो पिछली टर्म बच गया वो c है।
यहां से हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गई है 4, बी की वैल्यू आई -4 और सी की वैल्यू आ गई है 1। ये तो हमारे पास गुणांक है और ये हमारे पास शून्यक है। हमने पहले निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों के जो शून्यकों में और गुणांकों में हमने संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके इक्वल आएगा भाई? शून्य कौन से आपके पास? 1/2 और 1/2, दोनों यही शून्यक तो है, 1/2 ये और 1/2 ये। अब यहां से क्या एलसीएम आएगा? इन दोनों का जोड़ कैसे करेंगे? एलसीएम लेके, क्योंकि आपको पता है कि यदि बटे वाली संख्याएं होती हैं, अपोन की जो स्टेटमेंट होती हैं उनको हम एलसीएम लेके जोड़ते हैं। 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 के टेबल में 2 कहां पर आएगा? 1 पर। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि 2 के पहाड़े में 2 कहां पर आएगा? 1 पर। 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1। 2 के पहाड़े में 2 कहां आएगा? 1। 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1। 1 और 1 2, और 2 के बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल 1। यानी कि आपके पास जो शून्यकों का योगफल आया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यह आया आपके पास 1। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं माइनस का b बटे ए, माइनस b बटे ए। हर क्वेश्चन में आपने माइनस b बटे ए ही निकालना है। माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है -4, माइनस के 4 और बटे में a कितना है आपके पास? a की वैल्यू भी 4 ही है, यानी ये कैंसिल करके माइनस, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 4/4 और कितना आ गया? 1। यानी कि आपके पास माइनस का b बटे ए, ये भी किसके बराबर आया? 1 के। माइनस b बटे ए माइनस b बटे ए, ये भी किसके इक्वल आ गया? 1 के। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 भी 1 के बराबर है, समीकरण नंबर 2 भी 1 के बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर किसके हो जाएगा? माइनस b बटे ए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर आया माइनस b बटे ए। तो एक रिजल्ट ये आपके पास निकल के आ गया जो हमें चाहिए था। हमें चाहिए था कि जो शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में क्या संबंध आया। तो शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस b बटे 1, b बटे ए। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया है। अब दूसरा रिजल्ट निकालते हैं कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर? शून्य कौन से है भाई? 1/2। शून्य का आपके कौन से हैं? 1/2 और 1/2, यही दो शून्य है ना। इनका गुणनफल किसके बराबर आएगा? तो शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 किसके बराबर आया? 1/4 के। 1 एकम 1, ऊपर वाले को गुणा करते हैं, नीचे को नीचे से गुणा करते हैं, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर आया आपके पास? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये आ गया आपके पास 1/4 के बराबर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे हम, क्योंकि 1 2 तो पहले मान लिया हमने। तो समीकरण 3 क्या है आपके पास? शून्यकों का गुणनफल आया 1/4 के। और c बटे ए, हमेशा c बटे ए ही निकाल लेंगे। फिर योगफल के केस में माइनस का b बटे ए निकाल लेंगे और गुणनफल के केस में c बटे ए निकाल लेंगे। c बटे ए, c की वैल्यू कितनी है भाई? 1, a की वैल्यू कितनी है? 4। तो क्या आंसर आया इसका? 1/4। और ये समीकरण नंबर 4 निकल के आ गई है आपके पास। शून्यकों का गुणनफल बराबर है c बटे ए, यानी कि c बटे ए की वैल्यू कितनी आई? 1/4 की। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से
समीकरण 3 और 4 से क्या होगी, एक साइड तो बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, यानी कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आ गया भाई, c बटे a के। तो दूसरा रिजल्ट आपके पास ये निकल के आ गया जो हमने निकालना था। पहला रिजल्ट आया कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के b बटे a, और दूसरा रिजल्ट आया शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a के। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया।